जब एक पे एक बटी तो सबने मजे उड़ाए, जब एक पे एक बटी तो सबने मजे उड़ाए, जब फंस गया भैया तो सबने बोला बस बचे रहो सैया, बचे रहो सैया। कि कन्हैया कुमार के साथ जितने भी लोग आंदोलन में थे सारे जेल में हैं। अबे कितना बड़ा झूठा है तू, हम तो कन्हैया कुमार के साथ आंदोलन में थे, हम तो जेल में नहीं है, हम तो जेल में नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे को ये कहता है कि बेटा आप अच्छी संगत में बैठी है, तो बच्चा वैसी संगत लेके उठेगा। अगर हमारे माँ बाप अगर हम अब आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी नहीं है। आज सबसे पहले अगर आपका बच्चा 9 बजे के बाद रात को घर जाता है तो माँ बाप का हक बनता है अपने बच्चे से पूछना कि बेटा रात के 9 बजे तू कहाँ था, माँ बाप का हक बनता है। दूसरी चीज, आप चुनाव को लेकर के सवाल पूछिए, ये सब चीजें रहने ही दीजिए, जब कभी फुर्सत में होंगे तो इस पर बात करें। नहीं, क्योंकि चुनाव को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ पे चल रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो यहाँ के जो सांसद है या पार्षद है या पुलिस है वो भी सरकार के उसमें आता है, तो इसमें चुनाव को लेकर कैसे बात होगी? हमारे जो सांसद महोदय हैं वो 10 साल तक नाचते रहे, वो गाते रहे, वो जनता कॉलोनी में आज तक नहीं आए। जिनका नाम मनोज तिवारी है वो सिर्फ नाचते रहे और गाना गाते रहे, कभी हेमा मालिनी को नचाते रहे, कभी सपना चौधरी को नचाते रहे। वो कभी विकास करने नहीं आए, वो कभी विकास करने नहीं आए। और पार्षद जो हमारे यहाँ के आपके पार्षद हैं वो तो खैर अच्छे हैं, लेकिन इससे पहले जो पार्षद थे बड़े निकम्मे पार्षद थे। 1400 करोड़ का कह रहे हैं काम करवा चुके हैं मनोज तिवारी यहाँ पे। 14 रुपए का काम नहीं हुआ, 14 रुपए का 303 करोड़ रुपए का पुल बना, आम आदमी पार्टी की देन। सिग्नेचर ब्रिज बना, आम आदमी पार्टी की देन। यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। क्या नरेंद्र मोदी मनोज तिवारी अपने घर से दे रहे हैं? केजरीवाल जी दे रहे हैं, तो 200 यूनिट बिजली मिल रही है। 2000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त मिल रहा है। किसकी देन है? मनोज तिवारी की देन है। अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, बीजेपी कह रही है, इसीलिए तो जेल में गए हैं अरविंद केजरीवाल। जब एक पे एक बटी तो सबने मजे उड़ाए, जब एक पे एक बटी तो सबने मजे उड़ाए, जब फंस गया भैया तो सबने बोला बस बचे रहो सैया, बचे रहो सैया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी अभी जमानत पर बाहर है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए कि वो जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर बाहर हैं। 1 जून को उनको पेश होना है। वो आपको और मुझे तय नहीं करना दोषी कौन है, अदालत तय करेगी। अदालत यहाँ हम तय नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपके ही क्षेत्र में एक सभा हुई अभी बीजेपी की, और वहाँ उन्होंने ही कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए जेल में गए। तो यहाँ पे हम और आप तय नहीं कर रहे हैं। सुनिए, बीजेपी के जितने भी चमचे हैं उन्हें इस बात का डर लग चुका है कि कन्हैया कुमार खड़ा हो। सारी बात तो ये है। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर सभा है तो आप खुद मेरे से ज्यादा नॉलेजदार हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट आना चाहिए था। आ कौन रहा है? जो भाजपा का सबसे बेकार प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। आप बताइए, आपका नाम भी आप बताइए, आपका नाम एक मिनट वो आकर के बिहार से आकर के वो हमें राजनीति सिखा रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी कि पंजे को वोट मत देना। पंजे ने बहुत हाथ गंदे कर रखे हैं। और वो भी एक चीज का जिक्र और कर रहे थे, सीएओ ने एनआरसी का। जब यहाँ पे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर महिलाओं पे डंडे मारे जा रहे थे तो शाहनवाज हुसैन जी आपके मनोज तिवारी कहाँ थे ये तो बता दो। लेकिन यहाँ पे एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो बिहार से आके आपको राजनीति सिखा रहे हैं। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार भी तो पूर्वांचली बिहार के ही है। देखिए, कन्हैया कुमार जी जो हैं वो एक छात्र राजनीति से हम उनके साथ रहे हैं। और अभी वो क्या कह रहे थे शाहनवाज हुसैन जी कि कन्हैया कुमार के साथ जितने भी लोग आंदोलन में थे सारे जेल में हैं। अबे कितना बड़ा झूठा है तू, हम तो कन्हैया कुमार के साथ आंदोलन में थे, हम तो जेल में नहीं है, हम तो जेल में नहीं है। हम जेएनयू भी गए, हम पहलू खान के घर भी गए, हम अखलाक के घर भी गए, हम मेवात भी गए, हम नजीब की माँ से भी मिले। बता शाहनवाज हुसैन तू किसकी माँ से मिला? किसकी माँ से मिला बता? अखलाक के घर गया, नजीब के घर गया। मनोज तिवारी अभी जो गोंडा में 2.5 साल की बच्ची का रेप हुआ था वहाँ गए थे उस परिवार से मिलने के लिए। अच्छा ये बताइए, उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक इमरान नाम के बच्चे का मर्डर हो जाता है, वो जब जनता कॉलोनी में नहीं आते तो कोटा में क्या करने गए थे? कोटा में क्या करने गए थे?
यहाँ पर एक रंगीले नाम के लड़के को सुआ भोग भोग कर 36 सुओं से मार दिया गया। तब मनोज तिवारी कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए मनोज तिवारी जनता कॉलोनी के अंदर? कोटा के अंदर क्या करने गए थे? कोटा से सांसद है वो कोटा से सांसद है या उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है? आप ये बताइए। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो जनता कॉलोनी से ही मिलते हैं बीजेपी को। अभी सभा में यही कहा गया है। बीजेपी को जनता कॉलोनी से इस बार एक वोट नहीं जा रहा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और ये जो पब्लिक थी ना, ये थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा था लोगों को, इस वजह से आके खड़े हो गए बेचारे। काम वाम नहीं था तो सोचा कि आकर के इन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम कट जाएगा हम भी। और अब भी देखिए जो महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप भाजपा का कोई भी नेता यहाँ खड़ा हो, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। ये सारी लेडीजें पैसों में बुलाई गई। आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते इस बार जो है आप किसको वोट देंगे, किसको सत्ता में लाएंगे? मैं मोदी और मनोज तिवारी नचनिया को छोड़कर बाकी किसी को दूसरी चीज देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग जो है रात को सुबह काम पे निकलते हैं और रात को काम पे से आते हैं। 300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी होती है, वो कमा करके आते हैं। लेकिन हम ये क्या बात कहना चाहते हैं, जब लोकसभा का या कोई सा भी इलेक्शन आता है तो पब्लिक को घसीटा जाता है, पब्लिक को मुद्दों से भटकाया जाता है। आज हमारे मुद्दे क्या हैं? आज हमारा साफ मुद्दा यही है कि अगर हमें जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। अच्छा, कन्हैया के ऊपर अभी हमला हुआ था, कन्हैया को थप्पड़ मारा गया था और वो जो दक्ष राजपूत था वो मनोज तिवारी के साथ आया, लेकिन उनकी तस्वीरों को उन्होंने झुटवा दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, ये हमला कन्हैया ने पब्लिसिटी के लिए अपने ऊपर खुद कराया है। ब्रजभूषण ने तो बलात्कार करा था, वो भी तो बीजेपी का था। कुलदीप सेंगर ने जो भाजपा का विधायक है यूपी से, उनने बलात्कार करा था, वो भी तो भाजपा का था। और एक केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण जो पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठी हुई उन पर लाठियां चलवाता है, वो भी तो भाजपा का है। कन्हैया को थप्पड़ क्यों मारा गया है? ये पॉलिटिक्स है इनकी, और ये चाहते थे कि हम कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही बिकवाएं, हम कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही बिकवाएं, हम कन्हैया कुमार के ऊपर थप्पड़ पड़वाएं। ये या तो थप्पड़ मार ले, हमारा ये कहना है कि हम तो यारो थप्पड़ भी तुम्हारा फूल समझकर खा लेंगे। हम तो यारो एक मिनट यारो, हम तो थप्पड़ तुम्हारा फूल बनकर भी खा लेंगे। एक बात ये तो बता दो, क्या प्रॉब्लम है मुझे तुमसे जो तुम मुझे इस बार सताते हो? एक बार मुझे सत्ता में आने दो, फिर थप्पड़ का जवाब तुम्हें फूलों से। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बात ये कहना चाहूँगा, संबित पात्रा ने आज टिप्पणी की थी। संबित पात्रा ने माफी मांगी है उस चीज को लेकर। संबित पात्रा ने कहा था कि राम जी से ज्यादा आराध्य बालाजी मंदिर को उन्होंने कहा था, और नरेंद्र मोदी जी वोट ही राम मंदिर के नाम पे मोदी जी को नहीं देंगे। भाजपा की नीति ये है,